श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन की इन सभी तिथियों में जो एक और महत्वपूर्ण दिन होता है वो होता है नाग पंचमी का दिन। बहुत लोग पूछ रहे थे भैया इस बार की नाग पंचमी 28 जुलाई को होगी या फिर 29 जुलाई को, वो कौन सा मुहूर्त है जिस दिन हमें उपाय करना है और वो दूध का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इसकी बातें भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि सावन के महीने में जो तिथियां आती हैं ना, बहुत सारी तिथियां आती हैं जैसे प्रदोष, शिवरात्रि, उन तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है नाग पंचमी की तिथि सावन के महीने में। ठीक है ना, पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद में महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें करूंगा कि एक्चुअली में कैसे हमें 28 को होगा या 29 को नाग पंचमी। ठीक है ना, देखो क्या लिखा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई को, ध्यान सुनिएगा, कब 28 जुलाई को देर रात में 11:24 पे शुरू होगी और वहीं ये 30 जुलाई को देर रात 12:46 पर खत्म हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 29 जुलाई को नाग पंचमी तिथि मनाई जाएगी। ये तो बातें हो गई लिखी लिखाई ना, जो बहुत सारे जगहों पे लिखी हैं। अब हम लोग जिसकी बातें करने जा रहे हैं ना, जब भी डेट को लेके ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है, आपको पता है मैं महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें करता हूँ, ये चीज़ें आप सबको बिल्कुल पता होंगी, है ना। तो उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, पंचांग 29 जुलाई 2025 और ये कहाँ का है, उज्जैन मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पे समझो एक तिथि लिखी हुई है नीचे, वो कौन सी तिथि है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। जैसा कि लिखा हुआ था 28 जुलाई को रात में 11:24 पे स्टार्ट हो रही है। पंचमी तिथि कब शुरू हो रही है, 28 जुलाई को रात में 11:30 बजे, और ये ख़त्म कब हो रही है, रात में 30 तारीख को रात में 12:46, मोटा मोटा मान के चलो 12:30 बजे। अब यहाँ पे 28 को स्टार्ट हो रही है, 30 को ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28 तारीख को तो रात में स्टार्ट हो रही है। अब ये जैसे ही 12 बजेगा तो कौन सी तिथि लग जाएगी, 29 जुलाई लग जाएगी। और इसका मतलब 29 जुलाई के समय जिस टाइम पे सूर्य देवता उदय होंगे उस टाइम पे तिथि कौन सी रहेगी, पंचमी तिथि रहेगी। इसका मतलब हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से जो भी तिथियां हैं वो सूर्योदय के हिसाब से देखी जाती हैं। तो हमें नाग पंचमी का जो पर्व है, त्यौहार है, वो कब मनाना है, 29 तारीख को मनाना है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई क्या। तो मुझे लगता है कि डेट को लेकर के आप लोग का जो कन्फ्यूज़न होगा वो बिल्कुल दूर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो सबसे मेन बात है ना, जो हर वर्ष, कब, हर वर्ष आप लोग गलतियाँ करते हैं, मुझे उम्मीद है 2023 में भी गलतियाँ की होंगी, 2024 में भी की होंगी, और अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो 2025 में भी गलतियाँ करोगे। क्या गलतियाँ होती हैं, देखो बहुत सारे लोगों ने गलत प्रथा लगा रखी है, गलत नियम बना रखे हैं कि जब नाग पंचमी का दिन आता हो तो सांप को क्या पिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने किसी भी नाग देवता को, किसी भी सर्प को दूध पिला दिया तो इससे इतना बड़ा दोष लगेगा कि वो दोष किसी भी उपाय से खत्म नहीं होगा। इसके पीछे का कारण बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखो, जो सांप होते हैं ना, जो नाग होते हैं, या आप कह सकते हो जो नाग देवता होते हैं, वो किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में दूध का सेवन नहीं करते हैं। उनको ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होता, हम लोग तो पिलाते हैं, आराम से पी लेते हैं, आप कह रहे हो ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। ऐसा थोड़ी कि मुंह कोई पकड़ता है और मुंह में डाल देता है नाग देवता के, नहीं। लेकिन आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता है। क्या, जो सपेरे होते हैं ना, जो नागों को पकड़ते हैं, जो सांप को पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं पता है, जैसे 29 तारीख को आपकी नाग पंचमी है तो वो 25 तारीख से ही उनको कुछ खाने पीने को नहीं देंगे, उनको भूखा रखेंगे। ठीक, जब वो भूखे रहेंगे तो उनको आप चाहे कुछ भी दे दो, आप पानी दोगे तो भी पिएंगे, दूध दोगे तो भी पिएंगे। तो इसीलिए उनको जानते हैं वो कि ये हमारे कमाई का जरिया है। लोग दूध ज़रूर पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, आपसे 20 रुपये 50 रुपये हर व्यक्ति से ले लेंगे और वो दूध गट 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 पीते चले जाते हैं। जैसे ही नाग देवता या सर्प दूध पीते हैं वैसे ही कुछ ही दिनों के अंदर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है, उन्हें एक प्रकार की बीमारी
बीमारी हो जाती है जिसे हम निमोनिया का नाम देते हैं ना, तो सांप जो होते हैं वो ठंडे जीव होते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं, और दूध जैसे ही वो पीते हैं उनके अंदर एक साइंटिफिक परिवर्तन होता है और उन्हें निमोनिया होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और आपके द्वारा पिलाए गए दूध से ही उनकी मृत्यु होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप मेरी वीडियोस को देखते हो, मुझे सुनते हो, मुझे मानते हो, मुझे बहुत प्यार देते हो, ये मुझे पता है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, इस नाग पंचमी पे एक प्रण लेना है कि किसी भी सांप को, किसी भी नाग देवता को क्या करोगे, दूध नहीं पिलाना है, ठीक है ना। नाग सांप कभी दूध नहीं पीते हैं, वो सिर्फ पानी पीते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूध तो वो पी लेते हैं क्योंकि भूखे रहते हैं, बहुत सारे 3-4 दिन से भूखे रहते हैं, इसलिए वो दूध का सेवन करते हैं। दूध चढ़ाना कहाँ पे है समझिएगा। आप लोगों के घर में महादेव का शिवलिंग होगा। आप लोगों के घर में जो नाग पंचमी का दिन आए, सुबह उठो, स्नान वगैरह करो और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा दो। जब यहाँ दूध चढ़ाओगे तो इससे आपके घर से बीमारी दूर होगी। और यहीं पे हमें एक नाम बोलना है, नाग देवता की बहन का नाम यहाँ पे हमें बोलना है। उनका नाम क्या है, जल्दी से बताओ सभी लोग। नाग देवता की बहन का क्या नाम है, वासुकी। क्या नाम है बताओ जल्दी से। वासुकी का स्मरण करते हुए दूध चढ़ाने से हमारे घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती। और अगर आपने डायरेक्ट नाग देवता को दूध पिला दिया तो इससे आपके घर में लोग बीमार पड़ने लगेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि हम सभी को करना चाहिए, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो आज के टाइम पे ना कैसा देखा गया है कि लोगों के घरों में लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको अपने घर के उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं कष्टों को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन धतूरे का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। मात्र एक धतूरा लेना है, बहुत ज़्यादा आपको लेने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक धतूरा लीजिएगा और चावल का मात्र एक दाना भी लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, है ना। फिर आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, या आप मंदिर जा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाते हो तो अपने ही घर में फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। आपके पास में धतूरा है ना, उस धतूरे को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जो कांटे वाला पोर्शन होगा वो आप अपनी तरफ रखना, जो धतूरे की डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ रखना। इतना रखने के बाद में अब आपके पास में चावल का एक दाना है। जब उस चावल के एक दाने को धतूरे के ऊपर आप रखोगे तो महादेव से विनती करेंगे। क्या करोगे, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हम आपके शिवलिंग पे कांटेदार फल, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है, धतूरे का नाम बहुत कम जगहों पे है, कांटेदार फल का इस्तेमाल किया गया है, नाम ये दिया गया है कांटेदार फल। हम यह कांटेदार फल आपके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं। ये हमारे जीवन के कांटे हैं। क्या हैं, हमारे जीवन के कांटे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें और हमारे जीवन के जो कांटे हों उन्हें निकालें। हमारे जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उन कष्टों को, उन परेशानियों को दूर करें शिव शंभु। इस प्रकार से विनती करके, प्रार्थना करके, और फिर आप एक लोटा जल अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर में जो भी किसी भी प्रकार का कष्ट होगा वो कष्ट की समस्या दूर ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा कौन सा उपाय है, चौथा उपाय, ठीक। आखिरी उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय हम लोग नाग पंचमी के दिन करेंगे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। सबसे पहला काम करना है, वीडियो को मैक्सिमम जगहों पे शेयर करिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल पाए। और इस उपाय के लिए हमें एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। आप लोगों ने भी सावन शिवरात्रि पे इत्र का इस्तेमाल किया था और इत्र आपके घर में बचा भी होगा, है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा इत्र हमें लेना होगा। और तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो इत्र मैंने आपको दिखाया उस इत्र को तांबे के लोटे में ही डाल देना है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या करना है, इत्र को तांबे के लोटे में जो जल है उसमें डाल देना। महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना होगा, बेल पत्र समर्पित करेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, और जो आपके पास में इत्र वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इसी बेल पत्र के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, बिल्कुल
स्लो मोशन में धीरे 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 करके नीलकंठेश्वर महादेव, यहाँ पर हम सभी को महादेव का एक अलग सा नाम लेना है। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर उस इत्र वाले जल को बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके परिवार की, आपकी फैमिली की जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी ज़रूर होंगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।